मूवी और सीरीज 5 पर आज हम एक ग्रेट ड्वार्फ किंग थ्योरिन द सेकंड की पूरी हिस्ट्री को जानेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। थ्योरिन द सेकंड थ्रेन द सेकंड का बेटा होता है और उसका जन्म लोनली माउंटेन एरेबोर में 2746 थर्ड एज में होता है। थ्योरिन ग्रेट किंग थ्रोर का ग्रैंडसन होता है। जब ड्रैगन स्मोग एरेबोर पर अटैक करता है उस टाइम पर थ्योरिन सिर्फ 24 साल का होता है। इस हमले में थ्योरिन के फादर और ग्रैंडफादर एरेबोर के बैक डोर से निकल जाते हैं और थ्योरिन इस हमले में इसलिए बच जाता है क्योंकि वह उस टाइम पर एरेबोर के किले में होता ही नहीं। इसके बाद थ्योरिन और बाकी के ड्वार्फ्स मिडिल अर्थ पर रिफ्यूजी बनकर घूमने लग जाते हैं। इसके बाद वो साउथ की ओर जाते हैं और वहां पे मिस्टी माउंटेन्स में डनलैंड में रहने लग जाते हैं। स्मोग से हारने के 20 साल बाद थ्योरिन का ग्रैंडफादर थ्रोर पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुका था। थ्रोर अपने बेटे थ्रेन को अपनी रिंग ऑफ पावर देता है और एक बूढ़े ड्वार्फ नार के साथ डनलैंड से निकल जाता है। इसके बाद वो नॉर्थ में ट्रैवल करने लगता है और वहां पर वो वापस खाजाडूम जाना चाहता था। इसके कुछ सालों बाद वो मोरिया के ईस्ट गेट पर पहुंचता है और वो गेट ओपन होता है। यहाँ पर थ्रोर का कंपेनियन उसे उस गेट के अंदर जाने के लिए मना करता है लेकिन थ्रोर उसकी बात नहीं मानता और वो मोरिया के अंदर चला जाता है। इसके बाद नार कई दिनों तक थ्रोर के वापस आने का वेट करता है लेकिन एक दिन एक और थ्रोर का कटा हुआ सिर लेकर बाहर आता है। वो थ्रोर का सिर नार की तरफ फेंक कर एक वार्निंग देता है कि इसके बाद किसी भी ड्वार्फ ने मोरिया में घुसने की कोशिश की तो उसका भी सर ऐसे ही काट दिया जाएगा। वो ऑर्क नार्क को बोलता है कि अब मोरिया ऑक्स की एक रिल्म है और यहाँ के राजा का नाम थ्रोर के हेड पर लिख दिया गया है। वो कहता है कि ये नाम उसने खुद लिखा है और वहाँ का राजा वो खुद है। इसके बाद हमें ऑक्स के किंग का पता लगता है। थ्रोर के सिर पर लिखा होता है एजोग। इसके बाद वो वहां से नाग को जाने के लिए बोलता है और थ्रोर की बॉडी को क्रोज के आगे डाल देता है। इसके बाद नाग सीधा डनलैंड पहुंचता है और वहां पर मोरिया में हुए इस इवेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद वहां पर थ्रेन को राजा बनाया जाता है और वो मोरिया के ऑक्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद थ्रेन ड्वार्फ्स के सभी 7 हाउसेस को मैसेज भेजता है और उन्हें उस वॉर में अलायंस बनाने के लिए बुलाता है। इसके 3 साल बाद ड्वार्फ्स की सेना मोरिया के गेट्स तक पहुंचती है और वहां पर एक वॉर होता है। इसके अगले 6 सालों तक ड्वार्फ्स एक एक करके सभी ऑक्स के ठिकानों पर हमला करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। ड्वार्फ्स और ऑक्स के बीच में यह वॉर ज्यादातर मिस्ट्री माउंटेन के अंडरग्राउंड हुआ था। इसके बाद 2799 थर्ड एज में ये वॉर अपने क्लाइमैक्स पर आता है। ईस्ट गेट के मोरिया पर ऑक्स और ड्वार्फ्स के बीच में एक फाइनल बैटल होती है। इस बैटल को नाम दिया जाता है द बैटल ऑफ एनाबाजार। इस बैटल के दौरान थ्योरिन का भाई फेरेन मारा जाता है और थ्योरिन और थ्रेन भी बुरी तरह से वुंडेड हो जाते हैं। इसी दौरान थ्योरिन जब एजोग से लड़ रहा था तब उसकी शील्ड टूट जाती है और वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसे अपनी शील्ड बना लेता है। ऑक्स और ड्वार्फ्स के बीच लड़ी गई यह बैटल अभी तक की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। इस बैटल में डेन के बोने भी पहुंचते हैं और डेन एजोग को मार देता है और इस तरह बोने अपने किंग थ्रोर की मौत का बदला ले लेते हैं। इसके बाद वो एजोग का सर काटते हैं और उसे एक स्पीयर पर लगाकर मोरिया के बाहर लटका देते हैं। बोने मोरिया की लड़ाई जीत लेते हैं लेकिन वो मोरिया के अंदर नहीं जाते क्योंकि उन्हें बैलरोग का डर होता है। इस बैटल की मेमोरी में थ्योरिन एक ओथ लेता है। वो यह ओथ लेता है कि जब तक वो किंग नहीं बन जाएगा वो इस लकड़ी के टुकड़े को ही अपनी शील्ड बनाकर रखेगा और यही कारण होता है कि उसका नाम थ्योरिन दी ओकन शील्ड पड़ जाता है। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद किंग थेरेन और उसका बेटा थ्योरिन ब्लू माउंटेन्स में आ जाते हैं जो शायर के वेस्ट में था। ब्लू माउंटेन्स में आने के बाद उनकी कंडीशन थोड़ी सही हो जाती है और यहाँ पर वो कई सारे हथियार बनाते हैं। ये बोने हमेशा से वापस एरेबोर लौटना चाहते थे और इसीलिए ये लोग स्मोग को हराने के कई प्लान्स बनाते हैं। इसी टाइम पर सोरोन की पावर्स भी ग्रो होने लग रही थी और उसकी पावर का इफेक्ट थेरेन की रिंग ऑफ पावर पर भी पड़ने लग गया था, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि थेरेन एरेबोर जाने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। 2841 में थ्रेन ब्लू माउंटेन से निकल जाता है और यह आखिरी बार होता है जब थ्योरिन अपने पिता थ्रेन से मिलता है। इस टाइम पर थ्योरिन की एज 95 इयर्स होती है। इसके बाद 2845 में जब थेरेन मार्कवुड के जंगलों से जा रहा होता है तब सोरोन उसे पकड़ लेता है और उसे डोर गुलडोर में एक प्रिजनर बनाकर रख लेता है और कुछ सालों बाद थेरेन वहां पर मर जाता है। इसके बाद बोनो का राजा थ्योरिन को बनाया जाता है और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ये मेंशन किया गया है
कि जब थ्योरिन राजा बन जाता है उसी दिन से वो स्मोक पर अटैक करने और उसे हराने के प्लान्स बनाता रहता है ताकि फिर से बोने अपने पुराने किंगडम एराबोर में लौट सके। इसके 100 सालों बाद थ्योरिन एक्सीडेंटली प्रिंसिंग पॉनी में गैंडोल्फ से मिलता है। यहाँ पर गैंडोल्फ और थ्योरिन के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है और यहाँ पर गैंडोल्फ थ्योरिन से प्रॉमिस करता है कि वो स्मोक को हराने में उसकी मदद करेगा। इसके बाद गैंडोल्फ थ्योरिन को एडवाइस करता है कि वो एराबोर में स्मोक से ओपन वॉर ना करके एक स्मॉल टीम बनाकर उसे हराने जाएं और इसी टीम में वो बिल्बो बैगिंस को शामिल करने की बात भी करता है। इसके बाद गैंडोल्फ सभी ड्वार्फ्स को बिल्बो के घर हॉबिटन में इनवाइट करता है और वहां से उनका द हॉबिट का एडवेंचर शुरू होता है। इसके बाद जब वो ट्रॉल्स से लड़ते हैं और उनकी केव्स से थ्योरिन को कई सारे एंशिएंट ब्लेड मिलते हैं, यहीं पर थ्योरिन को ऑर्क्रिस्ट तलवार भी मिलती है जो ऑक्स के आसपास होने पर नीली पड़ जाती थी। थ्योरिन इस तलवार को अपने पास रखता है और आगे चलकर यह तलवार वो बिल्बो बैगिंस को देता है और बिल्बो इसे फ्रोडो को पास कर देता है। इसके बाद जब थ्योरिन ओकशील्ड की कंपनी डेल पहुंचती है तब डेल के लोग थ्योरिन को अपना राजा मान लेते हैं और थ्योरिन उन्हें प्रॉमिस करता है कि जब वो एराबोर को जीत लेंगे तब वो एक खजाने का हिस्सा डेल के लोगों को देगा। जिसके बाद बिल्बो एराबोर के किले में जाता है और वो स्मोक को जगा देता है। इसके बाद स्मोक डेल के लोगों पर हमला करता है और वहां पर बार्ड उसे मार देता है। स्मोक के मरने के बाद थ्योरिन ऑफिशियली फिर से एराबोर का राजा बन जाता है, लेकिन एराबोर के खजाने पर ड्रैगन सिकनेस हो चुकी थी, इसलिए वो उस खजाने से करप्ट हो जाता है और वो डेल के लोगों को खजाना देने से मना कर देता है। जिसके बाद बार्ड और थ्रेंडवेल के एल्फ्स एराबोर को सीज कर देते हैं। इसके बाद थ्योरिन डेन के पास एक रेवन मैसेंजर को भेजता है ताकि वो दूसरे बोनों को एराबोर पर ला सके और इंसानों और एल्फ्स के खिलाफ वॉर में उसकी मदद कर सके। यहाँ पर बिल्बो इस वॉर को रोकने के लिए सीक्रेटली आर्क स्टोन को बार्ड और थ्रेंडवेल को दे देता है। जब थ्योरिन को इस बात का पता लगता है तो वो बिल्बो पर गुस्सा हो जाता है और वो बिल्बो को मारना चाहता है। यहाँ पर बोनो, एल्फ्स और इंसानों में वॉर होने ही वाला था कि तभी एजोग ओक का बेटा बल्क एक ऑक्स की बहुत बड़ी सेना लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वो एराबोर पर हमला कर देता है। जिसके बाद एल्फ्स, ड्वार्फ्स और बोने अलायंस बनाते हैं और ऑक्स के खिलाफ लड़ने लग जाते हैं। यही बैटल ऑफ 5 आर्मीज कहलाती है। इस बैटल के दौरान थ्योरिन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को खो देता है। इसके बाद बोने ये जंग जीत लेते हैं और जब बिल्बो थ्योरिन से दोबारा मिलता है तब थ्योरिन बिल्बो से माफी मांगता है और वो बिल्बो की तारीफ करता है। इसके बाद बिल्बो की प्रेजेंस में ही थ्योरिन मर जाता है और थ्योरिन को उसी लोनली माउंटेन में दफना दिया जाता है। इसके बाद बार्ड आर्कनस्टोन को थ्योरिन के चेस्ट पर रख देता है और आर्कनस्टोन को भी थ्योरिन के साथ ही दफनाया जाता है। इसके बाद एराबोर का राजा डेन को बनाया जाता है और इसी तरह थ्योरिन की स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप कमेंट्स में बता सकते हैं मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू, टेक केयर।